डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को मेन पिलर माना जाता है, जिसके परस्पर सहयोग से लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस बना रहता है। लेकिन इनमें से किसी ने अगर सहयोग नहीं दिया तो ये लोकतंत्र सिर्फ नाम का ही रह जाता है और अगर बाकी कुछ बचता है तो वो है सिर्फ लोगों की बेबसी। हम आपको एक ऐसी दास्तां बताने जा रहे हैं जिसमें एक होनहार लड़के को अपनी ज़िंदगी के हसीन सपने छोड़ सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे बतौर एक कैदी के तौर पर बिताने पड़े, वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। गौर फरमाने वाली बात ये रही कि कोर्ट को ये बात समझने में पूरे 14 साल लग गए, जिससे उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई ही, डॉक्टरी का करियर भी ख़त्म हो गया। अगर कुछ रह गया तो वो थी उसकी तन्हाई, उसकी सिसक और उसकी बेताबी, जिसने अपनी बेगुनाही के कई सबूत दिए। लेकिन वक्त के साथ साथ सिस्टम के लोगों ने भी उसे नकारा और सबकी नज़रों में कानून से लेकर समाज ने उसे कातिल ही बनाया। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। ये मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट का है, जहां चंद्रेश मर्सकोले नाम का लड़का गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। इसी दौरान उसे एक लड़की से मोहब्बत हुई, लेकिन बहुत जल्द ही उसकी रंग बिरंगी दुनिया बेरंग सी हो गई। वजह थी उसकी गर्लफ्रेंड का इस दुनिया से रुखसत हो जाना। जैसे तैसे खुद को समझाकर लड़का अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, तभी उसकी ज़िंदगी में ब्रेक लग गया। आपको बता दें कि साल 2008 में पुलिस ने चंद्रेश पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का केस दर्ज किया, फिर फौरन ही उसकी गिरफ्तारी कर ली। यहाँ तक कि लड़का हमेशा कहता रहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक ना सुनी। फिर तो मामला कोर्ट पहुंचा। चंद्रेश ने वहाँ भी खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन पुलिस ने जो कुछ भी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किए वो उसके खिलाफ निकले। अब चंद्रेश भी थक चुका था और उसके घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। तभी इस मामले में कोर्ट का फैसला सामने आया, जिसमें भोपाल ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया और जेल भेज दिया। फिर तो पढ़ने लिखने वाला मेधावी मेडिकल का स्टूडेंट चंद्रेश जेल में समय काटने लगा। हालांकि उसने खुद की सच्चाई सभी को बताई, लेकिन भागदौड़ की जिंदगी में उसे सुने तो आखिर सुने कौन। फिर तो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उसने अपने वकीलों को हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। चंद्रेश के वकील सीनियर एडवोकेट HR नायडू ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका लगाई। उनके वकील ने दावा किया था कि पुलिस ने कई सबूतों को नज़रअंदाज करते हुए जल्दबाजी में जांच पूरी की। अगर समय रहते सही तरीके से जांच पड़ताल की जाती तो सही आरोपी के बारे में सही जानकारी सामने आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस केस में पुलिस ने चंद्रेश के सीनियर डॉक्टर हेमंत वर्मा की बातों पर आंख बंद कर विश्वास किया, जबकि पुलिस को क्रॉस चेक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं डॉक्टर वर्मा के अनुसार उन्होंने अपनी कार जूनियर चंद्रेश को दे दी थी और खुद ज़रूरी काम से इंदौर गए थे, लेकिन वो कोर्ट को इंदौर जाने और क्या ज़रूरी काम था ये बताने में नाकामयाब रहे, जो कि ठोस सबूत साबित होता। देर से ही सही, लेकिन चंद्रेश के साथ न्याय हुआ। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, और चंद्रेश के जीवन में अब सवेरा होने वाला है। हाईकोर्ट ने माना कि पुलिस और ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी के चलते चंद्रेश को दोषी मान लिया। इससे उसके जीवन के महत्वपूर्ण 14 साल बर्बाद हो गए। इसलिए कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर राज्य सरकार को 90 दिनों के अंदर 42 लाख रुपए चंद्रेश को देने के आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार को ऑर्डर किया है कि यह हर्जाना 90 दिनों में नहीं देने पर उन्हें 9% ब्याज भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।